हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। फाइनली आरएफओ का पेपर ओवर हो गया है और आप सब ने मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं से मैच भी कर ही लिया होगा। हालांकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका हर कोई अलग अलग अपने हिसाब से एनालिसिस दे रहा है, बट मोस्टली मोस्टली सारे क्वेश्चंस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। और ये इतना ज़्यादा फैक्चुअल था कि इसे आप इजी भी नहीं कह सकते और इतना सिंपल भी था, यानी सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट थे कि आप इसे टफ भी नहीं कह सकते। एनालिसिस की कोई ज़रूरत और जगह पेपर में दिखाई दी नहीं। सो समवेयर यू कैन पुट इन ए मॉडरेट स्टैंडर्ड। अब बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, कट ऑफ क्या जाएगा उस पर, अटेंडेंस कितना रहा, कितने लोगों ने कैसा अटेम्प्ट किया है, सिली मिस्टेक्स एंड ऑल दोज फैक्टर्स, वो सारी बातें बाद में हम वीडियो के एंड में देख लेंगे एक बार। और प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, उसके बेसिस पे कुछ आइडिया लगे, देन वी कैन हैव अ से कि कहाँ पर जाके एक कट ऑफ बनता है। और अगेन ये पूरा पूरा इन वेन होता है, कोई कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बेकार है। ऐसे भी अगर 60% मार्क्स आप लाते हैं 150 सवाल में, अगर 60% यानी 90 क्वेश्चंस या इससे ज़्यादा आपके सही हो रहे हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप मेंस की प्रिपरेशन करें। क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन में इधर से उधर कूदते रहना कि क्या कट ऑफ जाएगा, किसका कितना आ रहा है, दैट मेक नो सेंस। तो बेहतर है कि आप उसको यूटिलाइज़ करें। ठीक है, बहुत अगर आपने मेहनत किया है तो 1-2 दिन का ब्रेक लें, और रेदर देन ऑक्यूपाइंग इन चीज़ों में कि किसका क्या एनालिसिस है, तुम्हारा कितना आ रहा है, मेरा कितना आ रहा है, बेटर कि ब्रेक लें एक आध दिन का एंड देन प्रिपेयर फॉर मेंस। क्योंकि अल्टीमेटली ये ऐसे भी एक स्क्रीनिंग वाला पेपर था, टेस्ट था, बस ये जानने के लिए कि आप एलिजिबल हो रहे हैं क्या नहीं मेंस के लिए। सो जो आपका मेन एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑलरेडी मेंस, उसका नाम ही है मेंस। सो आइए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस और उसके क्या प्रोबेबल आंसर्स हैं, सो दैट हम एक आइडिया ले पाएँ कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अगेन ये सेट सी है, कहीं से आप अगर अलग अलग सेट है, ए है, बी है, तो यू कैन आप उसके अकॉर्डिंगली सीक्वेंस देख सकते हैं क्वेश्चंस के और फिर उसे मैच कर लीजिएगा। तो ये सी है और हम शुरू करते हैं, देखते हैं किसका क्या आंसर बनता है और फिर आप मैच कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। ऑल राइट, सेट सी है ये। और पहला क्वेश्चन है, झारखंड हैज़ कंसिडरेबल रिजर्व ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ आयरन ओर। झारखंड से ही सी में शुरू हुआ है। झारखंड में किस श्रेणी के लोह आयन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ऑप्शन है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडराइट या फिर बॉक्साइट। हमने कई बार देखा है, सबसे पहले तो एलिमिनेट करिए आपकी बॉक्साइट एंड सिडेराइट। बॉक्साइट इसलिए कि फर्स्ट स्ट्रेंथ पे ये आपका है ही नहीं आयरन का ओर, और दूसरा सिडेराइट, ये इसको आयरन स्पार भी कहते हैं। ये मिलता तो है लेकिन कंसिडरेबल उसका रिजर्व नहीं है। और अगेन ये आपका जो मैग्नेटाइट है, ये सबसे ज़्यादा टॉप क्वालिटी का आयरन हो गया, जिसमें आयरन कंटेंट 70% तक होता है। झारखंड में जो आयरन और आपको मिलते हैं दैट इज़ हेमेटाइट, और 90 से 99% तक जो रिजर्व है झारखंड में दैट इज़ चिड़िया माइंस हो गया या नोवा मुंडी हो गया, दोज ऑल आर मोस्टली आपका हेमेटाइट। सो जिसने भी ये मार्क किया है ए, आई डोंट नो किसका है ये, हमें मिला ये, सो वी हैव जस्ट टेकन दिस फॉर योर रेफरेंस। तो मैग्नेटाइट नहीं होगा, ये हेमेटाइट होगा। ऐसे भी आप याद रख लीजिएगा, जे एच से झारखंड शुरू होता है, जैसे तो कोई आयरन और वैसा होता नहीं। सो एच, एच फॉर हेमेटाइट, और सबसे ज़्यादा हेमेटाइट वाला आपका आंसर सी होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ला इंडस्ट्री ऑफ झारखंड इज़ अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड लार्जली इन, हम जानते हैं रांची, लोहरदगा और गुमला, ये वाला रीजन में ला ऑब्वियसली मिलता है। ये आपका, ये तो जान रहे हैं, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ये आयरन और या फिर मेटल ओर्स के लिए फेमस है। और ये आपका संथाल परगना, दुमका, देवघर, पालकुर में ला इंडस्ट्री एज सच फ्लोरिश भी नहीं करती। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तीसरा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट फाउंड इन द रिजर्व इन द रिवर्स ऑफ झारखंड। झारखंड की नदियों में यह विशेषता देखने को नहीं मिलती। पहला है कि दे फ्लो ओवर सॉफ्ट रॉक्स, तो ये तो है ही, रॉक्स के ऊपर ही कहती है। सीजनल ऑब्वियसली है मोस्टली, और जब हम रिवर्स के बारे में पढ़ते ही हैं तो हम देखते हैं कि अदर देन सोन ऑल आर सीजनल रिवर्स। उसके बाद कोर्स आर गाइडेड बाय स्ट्रक्चर, तो ये तो है ही। और दे आर गुड फॉर नेविगेशन, नहीं दिस इज़ नॉट। और ये बेसिक यहाँ का हम बार बार पढ़ते हैं कि एक नदी को, मयूराक्षी को, मोस्टली जो सारी रविया नौकागाम में नहीं है। हम शुरू से ही जब बेसिक झारखंड के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम ये बातें सीखते हैं। और यहाँ पर कह रहा है सभी नदियाँ नाव चलाने के लिए उपयोगी हैं। सुनो, सभी उपयोगी नहीं है, 4 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये नॉट कह रहा है। जब हमने मॉक एनालिसिस किया था देन ऑल्सो बार बार हमने ये चीज़ें आपसे कहीं कि जब भी नॉट आ जाए तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना है। सो दिस विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दे आर नॉट गुड फॉर नेविगेशंस। ऑल राइट, सैंडी सॉइल्स इज फाउंड इन दिस एरिया ऑफ झारखंड। सैंडी सॉइल्स पाकुड़, रांची, नेतरहाट या फिर दामोदर वैली। सबसे
आप रांची को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये दक्षिणी छोटा नागपुर का हिस्सा है एंड यहाँ पर सैंडी सॉइल्स नहीं मिलती। वैसे तो सैंडी सॉइल्स जनरली आपको हज़ारीबाग और धनबाद वाले डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर आपको पाकुड़ भी करेक्ट हो सकता है, और जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यानी लाते पलामू गढ़वा ये वाला एरिया, यहाँ पर भी सैंडी सॉइल मिलते हैं। एंड दामोदर वैली ड्यू टू रिवर कोर्स यहाँ पर भी सैंडी सॉइल मिल सकता है। सो ये क्वेश्चन आइडियली अलग अलग आप एक्सप्लेनेशन इसका अपने हिसाब से अगर आप एनालाइज भी करेंगे तो, और इस संथाल परगना एरिया दैट इज़ पाकुड़, यहाँ पर भी सैंडी सॉइल्स मिलते हैं। सो लेट्स वेट फॉर द जेपीएससी आंसर की। फिलहाल के लिए भी आप पाकुड़ से कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इन गिवन ऑप्शंस में सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी जो बनती है और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो बनता है ऑप्शन का दैट इज़ पाकुड़। ऑल राइट, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी इज़ फाउंड इन दिस मंथ ऑफ एंड मिनिमम ह्यूमिडिटी, सबसे ज़्यादा और सबसे कम आर्द्रता कहाँ पाई जाती है? तो देखिए आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी दिस इज़ नॉट टेम्परेचर राइज के बारे में नहीं पूछ रहा आपसे। ह्यूमिडिटी यानी नमी कितनी होती है, मॉइस्चर हवा में। तो अगर आप गिवन ऑप्शंस में देखेंगे तो सबसे जो मिनिमम, सबसे पहले ह्यूमिडिटी देखिए तो आपका या तो यहाँ से अक्टूबर में तो बरसात ही चल रहा होता है टेक्निकली, तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मिनिमम आइदर इन फेबररी होता है और या फिर दिसंबर में होता है, लेकिन जब आप मैक्सिमम ह्यूमिडिटी देखेंगे तो सितंबर में ह्यूमिडिटी बढ़ रही होती है, क्योंकि अगस्त जून में एडवेंट ऑफ मानसून होता है। जून जुलाई अगस्त सितंबर दीज आर बरसात, और बरसात में ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। सो ऑब्वियसली आंसर आपका आइडियली ए होना चाहिए। अब बाकी यहाँ अगर मे को भी कंसिडर कर ले जेपीएससी, देन वी कैन नॉट से एनीथिंग, बट आइडियली आंसर शुड बी ए। सितंबर में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी और फेबररी सबसे खुश्क होता है, सूखा होता है, जिसमें ह्यूमिडिटी सबसे कम होती है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, अब ये आपको मैच वाला क्वेश्चन है। मैच का हमने कई सारे क्वेश्चंस अगर आपने मॉक सॉल्व किया होगा देन वी मस्ट हैव डिस्कस की ये मैच वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, और 4-5 सवाल आपके इस सेट में भी हमें मॉक के मैच के देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले देखिए दामोदर, बराकर, मयूराक्षी और संघ, तो 3-4 की पॉइंट था, हमने की पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे जहाँ से आप इन्फर कर सकते हैं राइट आंसर, है ना। तो एक आपको की पॉइंट मिल जाएगा तो आपको 50% काम आसान कर देता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले की पॉइंट मयूराक्षी आप देख सकते हैं कि ये त्रिकुट से निकलती है, तो सी विल गो विथ 4, तो सी का 4 के साथ तो आप यहाँ से 2 एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा दामोदर का भी जब हम ओरिजिन देखते हैं तो ये आपका पलामू प्लेटू से, सो ए विल गो विथ 3, तो यहाँ पर A3 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो ऐसा नहीं है अगर आपको नहीं भी पता संघ या बराकर के बारे में, या फॉर दैट मैटर बराकर के बारे में ही अगर आपको पता है कि इट विल गो विथ 1, है ना, हज़ारीबाग प्लेटू, तो यहाँ भी बी के साथ 1 है। सो ये 2 ऑप्शन ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए देवघर कारागार के कैदी फूलों से नाग मुकुट बनाकर समर्पित करते हैं। ये परंपरा 1919 में रखी। यहाँ तक आपको बता रहा है, बस आपको ये बताना है कि किसने रखी है। द प्रिजनर्स ऑफ द देवघर जेल मेक स्नेक क्रॉन फ्रॉम फ्लावर्स एंड डेडिकेट इट टू द बाबा बैद्यनाथ टेम्पल। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस ट्रेडिशन इन 1919? 1919 में ये ट्रेडिशन अभी तक जो पता लगा है दिस इज, हालांकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल है ये, बट JW टेलर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑल राइट, पारसनाथ हिल इज़ अ पार्ट ऑफ विच प्लेटू? ये ज़रा टेक्निकल है, आपको ब्लफ कर दिया गया है। ऑप्शन आर छोटा नागपुर प्लेटू, कोडरमा प्लेटू, रांची प्लेटू और नन ऑफ दीज। तो जो कंफ्यूज किए होंगे दैट वी हैव मार्क्ड ये आपका कोडरमा प्लेटू, लेकिन ये कोडरमा प्लेटू खुद छोटा नागपुर प्लेटू का एक हिस्सा है। और हम बार बार पढ़ते हैं कि सबसे जो ऊंची चोटी है दैट इज़ पारसनाथ हिल, किसका? तो छोटा नागपुर प्लेटू का। और सो ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर। पारसनाथ हिल इज अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। ऑल राइट, इन राजरप्पा एरिया द भेड़ा नदी फॉर्म्स अ वाटरफॉल ओवर दामोदर बिकॉज। सबसे पहले ऑप्शंस देखिए, दामोदर वैली हैज ए डीपर चैनल, इसको रखते हैं कंसिडरेशन में, ये मानते हुए कि वी डू नॉट नो दिस। ये भी जानते हैं कि भेड़ा नदी वॉज फॉर्म्ड लेटर, इसको भी रखते हैं। तीसरा देखिए, दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालय, ये तो सिंपल आपको पता होगा कि ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, ना कि हिमालय से। उसी तरह भेड़ा भी आपका कोई हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है। और दूसरा आपका ये भी एलिमिनेट हो जाएगा कि भेड़ा नदी वॉज फॉर्म्ड लेटर, बाद में बनेगी, तो उसका दामोदर के ऊपर वाटरफॉल बनाने से कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए जिसका भी है, ही हैज़ मार्क्ड इट राइट। दामोदर वैली हैज़ ए डीपर चैनल, डीप चैनल है इसीलिए उसके ऊपर वो सीधा सीधा जलप्रपात बना देती है। ऑल राइट,
एज पर झारखंड एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी 2023 मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज ये 25 लाख है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये सारा फैक्चुअल है अब यहाँ से जो भी, और वैसे भी झारखंड आपको याद ही करना होगा, जहाँ कॉन्सेप्ट है दैट वी आर कीप ऑन एनालाइजिंग। झारखंड ऑपरेशन फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, जो कि जोहार जिसके लिए एब्रिविएशन यूज किया जाता है, झारखंड अवसर विकास के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट में है। दिस इज ऑल राइट, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना? सो ऑब्वियसली टूरिज्म को तो नहीं बढ़ाएगा, इन्हेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर अर्बन पुअर यही होगा, है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रूरल में नहीं, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स का तो कुछ है ही नहीं अर्बन डेवलपमेंट से। सो सिंपल जैसा प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड ये नाम भी है। PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इन झारखंड इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच एजेंसी? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन झारखंड में किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? वैसे तो KVIC है, बट इन तीनों का भी संलिप्तता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर एप्लीकेशन जब होता है PMEGP का, तो दैट इज सेंड टू DIC, और फिर DIC अप्रूव करती है, वो कनेक्टेड बैंक को भेजती है, एंड देन योर लोन गेट्स सैंक्शन। सो इस तरह से आपका ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। द फॉलोइंग क्रॉप डोमिनेट इन द लोहरदगा गुमला एरिया ऑफ झारखंड। इसमें देखिए अलग अलग सबके कोई एक सॉलिड यहाँ ऐसा सीक्वेंस नहीं मिलेगा आपको किसी बुक में। दो चीज़ तो पक्की है कि पैडी और मेज़ जो है आपका मक्का, ये दोनों होता है। तो सीक्वेंस में भी अगर आप देखेंगे तो पैडी और महुआ, सो मेज़ को हटा दिया गया है। मेज़ हम जानते हैं झारखंड में तीसरा इंपॉर्टेंट क्रॉप है, सो ऑब्वियसली इस रीजन में भी काफ़ी होता है। सो पैडी और मेज़ इज मैंडेटरी, तो दूसरा एलिमिनेट आप कर सकते हैं। और अब ग्राम है या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है या महुआ है, सो लेट्स होप फॉर द कि क्या आंसर देती है। फिलहाल के लिए वी डू नॉट हैव कॉन्क्रीट। ग्राम भी होता है इधर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी होने लगे हैं, और पेडी एंड मैच तो होता ही होता है। सो 14 इज़ अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन एंड वी शुड हमें इंतज़ार करना चाहिए कि आयोग क्या आंसर देती है। द फॉलोइंग ट्राइब्स आर मेनली फाउंड इन संथाल परगना रीजन, ये भी कहीं सॉलिड नहीं है। और व्हाट वी विल गो विथ असुर, बैगा और बथुड़ी ट्राइब, क्योंकि असुर तो होता ही। अगर यहाँ पर आप ये देखेंगे चौथा ऑप्शन, तो असुर और बिरहोर के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन चेरो संथाल परगना में नहीं होता। बंजारा है, बट बेदिया एंड बिंजिया अगेन दिस मेक्स, तो कॉम्बिनेशन जो सबसे सटीक बैठता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, असुर, बैगा और बथुड़ी। दिस इज ईयर 2016 जब पहली स्टार्टअप नीति की घोषणा झारखंड में होती है। ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट। What is expense ratio of center and state in implementation of NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या होता है? तो दिस इज 75-25। ये 3:1 में ये खर्च करती है। और कोई स्पेशल स्टेटस वाला स्टेट है जैसे जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ इट इज़ 19:10 के रेशियो में खर्च करती है। हेयर इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, 75:25। एज पर झारखंड बजट 2024-25 व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय स्टेट्स ऑन टैक्सेस? तो अपने टैक्सेस से 31.29%। ऑप्शन नंबर सी ये है कि झारखंड ऑब्टेन करती है। बाकी स्टेट के अलावा जो सेंट्रल ग्रांट्स होते हैं या दूसरे रिसोर्सेज हैं इनकम के, वहाँ से उसको टोटल बजट का आता है। बट हेयर द क्वेश्चन इज, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट। सागर सेतु पोर्टल कौन से मिनिस्ट्री को किसने लॉन्च किया? तो सागर सेतु आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, रिलेटेड टू समथिंग ओशन, है ना, या सी। सो ऑब्वियसली दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज, नॉट जल शक्ति या फिर डिफेंस। व्हाट इंस्टीट्यूशन लॉन्च सुस्वागतम ऑनलाइन सिस्टम? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। दिस वॉज ए काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन। सुस्वागतम आपको लगेगा कि फॉरेनर्स को या NRIs को बुलाने के लिए समथिंग कुछ स्कीम होगा। सो यू कैन स्लाइटली गेट कन्फ्यूज बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और यहाँ पर राइट आंसर विल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट। ब्रह्म समाज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय हर किसी को पता है। व्हेन डिड झारखंड गवर्नमेंट डिक्लेयर फर्स्ट CSR पॉलिसी? पहला CSR पॉलिसी ऑब्वियसली CSR आई ही है 2013 में, जिसमें 2% अपने प्रॉफिट का कॉरपोरेट्स को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में खर्च करनी है। दिस इज़ व्हाट CSR मीन्स। तो 2012 आप ऐसे ही ऑब्सोलेट कर सकते हैं। और 18 और 15 तक वैसे कोई स्टेट भले उसका ज़मीनी स्तर पर कुछ क्रियान्वयन ना हो, बट इतना टाइम नहीं लेती कि वो उसको इम्प्लीमेंट ही ना करे। सो आइडियली इट शुड बी 2013, लेकिन 2021 से वो
अडॉप्ट किया है झारखंड ने CSR इम्प्लीमेंट करना। सो हेयर द गिवन ऑप्शंस विल बी, इनमें से जो है 2013 विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगेन यहाँ पर नॉट आ गया है बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। चाइल्ड सेक्स रेशियो बढ़ाना ऑब्वियसली है, एजुकेशन फॉर गर्ल्स है ही, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स ये तो इसी का कंपोनेंट हो गया। ये जननी सुरक्षा योजना अलग है, दिस इज टोटली अ डिफरेंट स्कीम। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें मॉनिटरी बेनिफिट्स देते हैं, क्रेचेस की फैसिलिटी है, इस तरह के अलग अलग प्रोविजंस हैं जो। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेसिकली दिस इज़ फॉर चाइल्ड गर्ल्स। और ये आपका जननी सुरक्षा योजना दिस इज़ फॉर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स। तो मोटा मोटा ये डिफरेंस आप मान के भी यहाँ से डी नंबर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ SC पॉपुलेशन। तो आइडियली ये 12.08 है। सो सबसे क्लोज है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और जब हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने एक ही स्लाइड में ये सारी बातें आपको पढ़ाई हुई हैं, तो वहाँ से भी अगर आपने रिकॉल किया होगा, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी अल्टीमेटली द राइट वन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्वास्थ्य जोखिमों के कारण अनुच्छेद 47 के तहत हुक्का उत्पादनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बैंड हुक्का प्रोडक्ट्स अंडर आर्टिकल 47। तो ये जिसका भी है इसने सही मार के फिर गलत कर दिया है। राइट आंसर इस कर्नाटका। वहाँ के शायद ये हाईकोर्ट में भी मामला गया था और उसने भी इस बैन को स्टे ही रखा। सो ऑब्वियसली कर्नाटका विल बी द राइट आंसर। Recently, which ministry has organized a two-day conference on challenges and prospective solutions in international waterways and shipbuilding in Kochi? So obviously ये Ministry of Port, Shipping and Waterways ने ही किया था। All right, ICC में किसको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर 2000, यानी नेक्स्ट ICC T20 के लिए, तो दैट इज़ युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड का टोटल एरिया 714, और फिर हम बार बार पढ़ते हैं कि 79,716। अगर आप ISFR रिपोर्ट देखेंगे, सो सबसे क्लोज है जो है यह इकलौता आंसर होगा, दैट विल बी 79,714। किसने MEN 5CV, तो ऑब्वियसली दिस इज़ नाइजीरिया ने किया है। ग्लोबल जो खर्च है इंटरिम बजट में वो डिफेंस में कितना है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी 6.21 लाख करोड़ का खर्च है। ऑल राइट, विच among the following is not, अगेन फिर नॉट द थीम ऑफ यूनियन बजट। यूनियन बजट में थीम कौन सा नहीं है, तो पॉवर्टी। अब जब से देश आज़ाद हुआ तब से गरीबी मिटाओ चल रहा है, तो अब कम से कम ये हुआ है कि ये एज ए थीम इसे डिफरेंटली पेश नहीं किया गया। सो एम्प्लॉयमेंट, MSME और स्किलिंग इसके थीम्स थे, सो दैट सब मिल के क्या कर सकें, पॉवर्टी एलिमिनेट कर सकें। पॉवर्टी अलग से कोई थीम नहीं था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये आपका 75,000 है, नॉट 50,000, 60,000 या 65,000, जो आपका 2024 के बजट में है, दैट इज़ 75,000। ऑल राइट, ये सारे आपके फैक्टली पूछे गए सवाल हैं, आइदर यू नो इट और यू डोंट। तो ऐसा नहीं है कि आप तुक्का मारिए, बाकी अगर किस्मत साथ देगा तो यू आर इन। और ऐसा नहीं ना कि आप न्यूमेरिकल से कि एनालिसिस करके या कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर पाएंगे। तो या तो आप जानते हैं या नहीं जानते, सिंपल ये बाइनरी चलेगा। थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूज़न होना या एक दो सवाल ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत है, अदरवाइज सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि आप इसे ईजी भी नहीं कह सकते, नाइदर यू कैन मार्क इट एज ए टफ वन। तो कहीं बीच बीच में पेपर था। अब बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर आपका फेड भी एक फैक्टर है, डिपेंड करेगा कि वेदर यू विल बी राइटिंग मेंस और नॉट। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नालंदा बुद्धिज़्म, ये लेह में हुआ था। पटना एक कंफ्यूज करने के लिए है क्योंकि बुद्धिज़्म का सेंटर रहा है, बट आइडियली दिस इज़ और लेह, ऑप्शन नंबर सी। और आपका G20 का समिट इंडिया के बाद ये आपका नेक्स्ट जो होगा दैट इज़ इन साउथ अफ्रीका। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हेमा मालिनी बियॉन्ड ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल और उसके परे, दिस इज़ राम कमल मुखर्जी, RK मुखर्जी इसके राइटर हैं। सूरत स्प्लिट ऑब्वियसली दो ग्रुप में मॉडरेट्स, उसमें चेयरमैनशिप को लेके हो रहा था कि कौन इसको लीड करेगा, है ना, हु विल बी चेयर दिस कॉन्फ्रेंस। वो एक तत्कालिक कारण था, बट ऐसे भी जो प्रोसेस था आज़ादी लेने का, मांगने का, दैट इज़ दोनों का बिल्कुल दो छोर था, तो इनमें कोई बात कॉमन लग ही नहीं रही थी। तो ये सूरत में स्प्लिट हो गया, लखनऊ में ये मिल गए थे। सो दिस इज़ नॉट लखनऊ। दिल्ली सेशन तो ऐसे सच हुआ ही नहीं है, और बॉम्बे, ये बॉम्बे सेशन पहला सेशन के लिए जाना जाता है मोस्टली, और बहुत सारे और भी प्रोविजंस हैं, बट जहाँ मेनली जो आपसे पूछा गया है जो स्प्लिट वाला है वो सूरत है। ऐसे भी याद रखिएगा, इससे स्प्लिट, इससे सूरत, सो SS मेक्स सेंस, और यहाँ पर भी सूरत स्प्लिट है। ऑल राइट, इन जून 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ साइप्रस। तो कहीं भी ऐसा है ना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, आंख मूंद के मोदी जी मारिए, जब तक ये हैं
कोई और कुछ मेडल वेडल या कुछ और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं ले सकता। सो नन अदर देन हमारे मोदी चाचा। 2024 ओलंपिक में किसने गोल्ड जीता था? दिस नीरज चोपड़ा। हालांकि गोल्ड नहीं था ना, दैट वाज वन बाय इसके फ्रेंड अरशद नदीम, उसने जीता था गोल्ड। बट यहाँ पर ऑप्शंस में भी नहीं है, तो आइडियली वी विल गो विथ नीरज चोपड़ा। अब या तो ड्रॉप करे या हर किसी को एक नंबर दे दे, तो वो एक जो भी करे जेपीएससी। बट ये तीनों ऑप्शन जो हमारे होंगे वो कुछ उनको नहीं मिलने वाला है ना। ऑल राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एशियाज लार्जेस्ट डेंस साल फॉरेस्ट? तो सबसे पहले देखिए सुंदरबन तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज मैनग्रोव्स है ना, जो कि सलाइन या सॉल्ट रेजिस्टेंस टॉलरेंस होते हैं। सो सुंदरबन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो की पॉइंट एज वी डिस्कस, तो साल फॉरेस्ट, साल ऑब्वियसली सारंडा में मिलता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ये रिलीज करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी। मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिफाइन द मनी बिल? तो 110 हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि दिस इज आर्टिकल 1110 जो कि मनी बिल की बात करता है। एनजीटी ने किसके ऑर्डर में द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर्ड ए बैन ऑन द क्रूज शिप्स ऑपरेटिंग इन द वाटर बॉडीज ऑफ विच स्टेट? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य के जल निकायों पर चलने वाले क्रूज जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है? सो रिसेंटली मध्य प्रदेश में चलने वाले क्रूज शिप्स ऑपरेटिंग इन वाटर बॉडीज कैम अंडर ए बैन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, इसका पीएच क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए रेड को जो ब्लू करता है दैट इज़ अगर वो बेस होता है, तो यहाँ पर दो है। पहली बात कि रेड से ब्लू होता है तो दैट सॉल्यूशन विल बी बेस, और बेस का पीएच हमेशा से 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा यहाँ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑब्वियसली दैट विल बी द आंसर, सबसे ज़्यादा, और ये 10 होगा। फूड कैंस आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक। जिंक में क्यों नहीं कोट करते और टीन में क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपका लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन कम करता है। ज़्यादा रिएक्टिव करे तो कुछ से कुछ वो केमिकल रिएक्शन करके नया कंपाउंड बना देगा ना, तो ऑब्वियसली वो लेस रिएक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए जिंक में स्टोर करते हैं। द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ कौन से सिस्टम तहत? तो एक्सक्रेशन सिस्टम, उत्सर्जन का पार्ट है, नॉट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम्स आर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पौधों में जाइलम पानी के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बनाती है। आप फूड चेन पढ़ेंगे तो ऑटोट्रॉफ होता है, उसको नेक्स्ट उसका कंज्यूमर होता है, देन इस तरह से साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। तो ऑटोट्रॉफ के लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है ताकि वो अपना खाना बना सके, प्रिपेयर कर सके। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी? सोचने के लिए ऑब्वियसली, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने, बिल्कुल शरीर का संतुलन बनाने, ऑल ऑफ दिस अबव। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, अगेन फिर नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी? तो ओवरी, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ये तीनों आपका पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और ये जो आपका वास डिफरेंस है यानी कि शुक्रवाहिका, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ऑल राइट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये एटॉमिक न्यूक्लियस होगा। ऑप्शन नंबर ए। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है, तो आइसोटोप में क्या होता है, उनके न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होता है। अगर यहाँ पर सेम केमिकल कर देता प्रॉपर्टीज़ तो ये भी आपका सही हो जाता, बट दिस इज कह रहा है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी एक होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर इसको फ्लिप करके दोनों को गलत कर दिया है, और डिफरेंट उसका न्यूट्रॉन के नंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अपच या अनपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो ऑब्वियसली दिस इज एंटासिड। कोई भी आप एंटासिड लेंगे तो उस पर बड़ा बड़ा लिखा भी रहता है उसके पैकिंग में, है ना, जैसे इनो या और बहुत सारे सिरप आते हैं, डाइजिन सिरप आ गया। तो दिस ऑल आर एंटासिड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑक्सीजन हैज़ इन ए नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाईएस्ट हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, 90, 100, 120 या 150। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, 120 किलोमीटर के ऊपर। और ये सारे क्वेश्चंस PYQ से हैं। जब हम मॉक क्रिएट कर रहे थे या मॉक का एनालिसिस हमने जब किया, देन ऑल्सो वी एम्फेसाइज कि आप PYQs करें,
जितने सोर्सेज से हो सकता है PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करके जाएं। अब देखेंगे ये वेस्ट बंगाल PCS SSC इस तरह के पेपर से डायरेक्टली GS उठा के पूछे गए हैं। मोस्टली दीज आर PYQs, है ना। सो PYQ हमेशा से हेल्प करता है। अगेन यहाँ पर भी वही सीन है। तो ये 120 किलोमीटर होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई। तो सर्रस, सरकुसानी ऐसे करके भी याद रखते हैं। सो दिस इज सिरस विच इज हाईएस्ट, और ये सबसे लो होता है निम्बस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में होता है, नॉट टेम्परेट या फिर पोलर या फिर ओशन में सबसे ज़्यादा तो होता है, बट इसका ओशन इतना बड़ा है कि जब आप परसेंटेज देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का तो वो कम हो जाता है। और ट्रॉपिकल रीजन में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि रेन फॉरेस्ट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायलेशन ऑफ IPR। IPR के वायलेशन नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दिस इज व्हाट IPR आर। प्लेगरिज्म, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ये अगर सीधा देख रहे हैं इन्फ्रिंजमेंट ही तो वायलेशन है। प्लेगरिज्म भी तो एक तरह का चोरी कर लेना किसी के आर्ट वाले वर्क को। क्रिएटिव कॉमन्स आर नॉट पार्ट ऑफ IPR वायलेशन, क्योंकि यूट्यूब में भी जैसे क्रिएटिव कॉमन्स अगर आप 9 सेकंड से कम का क्लिप यूज़ करते हैं तो आइडियली कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम नहीं आना चाहिए, जो कि अभी एक ANI वाला मामला भी टूल पकड़ा था। तो क्रिएटिव कॉमन्स का वायलेशन कह के ANI ने कुछ किया नहीं उसको। ये है M1 M2 R², इसमें M को हाफ कर दिया गया, M2 को भी हाफ कर दिया गया। सो आइडियली ये आपका आंसर हो जाएगा F4, ऑप्शन नंबर 57। अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस विच वन इज नॉट करेक्ट अगेन फॉर द यूज़ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड को बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इको फ्रेंडली नहीं है। दिस आर नॉट इको फ्रेंडली, और नॉट ही आपसे पूछा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। तो IR² रिप्रेजेंट नहीं करता, बाकी ये तीनों जो हैं आपके पावर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दो चीज़ों का यहाँ पर यूज़। पहला V इज इक्वल टू IR। V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I है आपका करंट और R है रेजिस्टेंस। तो इनके कॉम्बिनेशन से IR² जैसा कुछ फार्मूला डिराइव नहीं होता, और बाकी ये तीनों दिस ऑल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट है 220 वाट के जनरेटर से, और इसमें 0.5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है करंट का, तो पावर बल्ब का 110 वाट होगा। सिंपल है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट द आंसर। लाइफ ऑन अर्थ अपेयर्ड हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। अभी से 3.8 बिलियन साल पहले लाइफ ऑन अर्थ अपेयर हुआ है। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से कौन सा जुड़ा है। विनय पिटका, सुत्त पिटका, वेदम पिटक। ऑब्वियसली तीनों, ऑल ऑफ द एबव। क्यों, पहला डिवीज़न हुआ, फिर इनफॉर्मल जब डिवीजन्स हुआ था तो विनय पिटका, सुत्त पिटका बजा, और फिर एक बुद्धिज़्म जब कॉन्फ्रेंस होता है फाइनली तो वहाँ अभिधम्म पिटक, और ये अल्टीमेटली सब आपका बुद्धिज़्म के टेक्स्ट हैं। अगेन वो मैं बस टच करता जा रहा हूँ थोड़ा, सो दैट आप समझ पाएँ कहाँ से पूछा जा रहा है। ऑल राइट, ये कौन से मौर्यन एम्पायर के नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड। आप देखते हैं इस बार नॉट करके बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, तो थोड़ा सा ACF में भी केयरफुल रहना है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोका या फिर समुद्रगुप्त। ऑब्वियसली समुद्रगुप्त इज अ ruler of Gupta dynasty, not Mauryan dynasty. So option number D will be the right answer. मार्केट रिफॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद कौन से दिल्ली सुल्तान से। बाजार सुधार में से किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित है। ऑब्वियसली दिस इज सलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर, और ये जो घोड़ों को दागने की प्रथा या फिर एक लिमिट लगा दिया जाना, सीलिंग, दिस मार्केट रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड कैरिड अवे बाय अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक एसोसिएट करते हैं, बिल्कुल देवगिरी इन्होंने ट्रांसफ़र किया था टोकन करेंसी। हालांकि ये सारा इनका इनोवेशंस पर फेल्ड, बट अपने टाइम से पहले जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट को खुलवाना और उसको लोन देना सस्ते कीमतों पर, सो दिस ऑल वेर इनोवेशंस, और इसलिए पागल बादशाह भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, बट अल्टीमेटली दे फेल्ड। लेकिन ये जो इनोवेशन है ये दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 66 देखिए, मेसोलिथिक एज के बारे में क्या सही है। ट्रांजिशनल था, बिल्कुल PMN हम जानते हैं, पेलियोलिथिक देन मेसोलिथिक देन नियोलिथिक। सो ऑब्वियसली ये एक ट्रांजिशन था प्राइमरी और नियोलिथिक के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। माइक्रोलिथ, बिल्कुल सबसे पहले बड़े हथियार होते थे, देन उससे छोटा हुआ मेसोलिथिक में, एंड देन नियोलिथिक में बिल्कुल माइक्रो टूल्स क्रिएट होने लगे, जिससे आर्ट में या फिर
लाइफस्टाइल को इजी बनाने में भी ये हेल्प करने लगा। सो ऑप्शन दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। अगेन मैच वाला है ये, इंडस वैली की साइड से, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हड़प्पा, देन रंगपुर, देन चान्होदारो, देन मोहनजोदाड़ो। यहाँ पर भी की पॉइंट आप दोनों में से किसी को ले सकते हैं। हड़प्पा पहला आर्कियोलॉजिकल साइट था और रंगपुरा में मिले हैं आपको राइस के हस्क। सो 2 विल गो विथ डी, तो 2 के साथ डी जाता हुआ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। सो ए विल बी द राइट आंसर। 68 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है। द वेदास आर परहैप्स द ओल्डेस्ट लिटरेरी रिमेन्स ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप, बिल्कुल ये सही बात है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट और प्रोबेबली द ओल्डेस्ट रिमेन। ऋग वेदा इज कलेक्शन ऑफ हेम्स फॉर यूज एट सेक्रीफाइसेस, नहीं, सेक्रीफाइसेस में जो हेम्स यूज होते हैं दैट आर रिटन इन यजुर्वेदा, नॉट ये आपका ऋग वेदा। सो 2 विल बी द इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसमें वो सारे चैंट्स हैं जो कि प्रेजेंट किए जाते हैं गॉड को अलग अलग ओकेजन्स पर, नॉट सेक्रीफाइसेस के लिए। सेक्रीफाइस के लिए स्पेशली दैट आर रिटन इन यजुर्वेदा, मेंशन्ड इन यजुर्वेदा, नॉट दिस ऋग्वेदा। हु बिल्ट मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट, मुगल पीरियड के दौरान आगरा किले में मोती मस्जिद किसने बनाई। दिस इज शाहजहां, नॉट जहांगीर, फर्रुखशियार और अकबर। दिस इज सिंपली शाहजहां। ऑल राइट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा सही है। परमानेंट सेटलमेंट ऑब्वियसली 1793 एब्सोल्युटली करेक्ट, और ये परमानेंट में ओनरशिप राइट भी दिया जाता था, बिल्कुल सही है ये। हालांकि वो एक फिक्स टाइम के लिए होता था और वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी भी होता था, बट ओनरशिप राइट वाज गिवन टू दिस आपका ज़मींदार। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एसोसिएटेड विथ रिवोल्ट, कौन सा यहाँ पर अगेन इनकरेक्ट है आपको बताना है। नाना साहिब कानपुर, दिस इज करेक्ट। बेगम हजरत महल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट फॉर लखनऊ। और कुंवर सिंह, दिस इज बरेली, नो, कुंवर सिंह बिहार के लिए, नॉट फॉर बरेली। और रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी, ऑब्वियसली वी ऑल नो। सो दिस इज आपका ऑप्शन नंबर डी। व्हाट डिड स्वराज मीन फॉर बाल गंगाधर तिलक, BGT। इनके लिए स्वराज का क्या मतलब। हालांकि स्वराज का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब था। तो एब्सोल्यूट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहते थे, बिल्कुल नहीं। सेल्फ रूल चाहते थे, वो तो है, बट इन द पैरामीटर्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए आइडियली। स्वराज, सेल्फ रूल, लेकिन अपना कंप्लीट ऑटोनॉमी, एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम कंट्रोल, नो। या फिर इंडियन कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन बट नॉट अ टोटल सिविल रिलेशन विद द, सॉरी दिस विल बी द मोर एप्ट, है ना, ये आपका डी ए होगा, नॉट डी। विद इन द पैरामीटर्स नहीं, इंडियन कंट्रोल रहे एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन पूरी तरह से ब्रिटिश से रिलेशन सिवरेंस ना हो जाए। आइडियली यहाँ पर भी देखते हैं एक JPSC इसको कैसे कंसीडर करती है। सो हेयर वी शैल गो विथ आइदर ए और डी, लेकिन इसको आप रखिए थोड़ा डाउटफुल में। ऑल राइट, नायका सिस्टम, ऑब्वियसली दिस इज नॉट प्रतिहार या बहमनी या ककातिया। विजयनगर एम्पायर, नायका सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विजयनगर एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा अधिकृत राजकीय इतिहास का पुस्तक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल हिस्ट्री बुक कमीशन बाय द एम्पेरर अकबर। सो ऑब्वियसली दिस इज अकबर नामा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, कंसिडर द फॉलोइंग मेन फीचर्स ऑफ द मनसब सिस्टम इन द मुगल्स। पहला है ऑल सवार रैंक होल्डर वेयर नेसेसरी होल्डर्स ऑफ द जात रैंक। पहला कह रहा है ऑल सवार रैंक होल्डर्स वेयर नेसेसरली होल्डर ऑफ जात रैंक, दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, द जात रैंकर्स वेयर नॉर्मली आइदर इक्वल और हायर, दिस इज करेक्ट। क्यों, बिकॉज जात और सवार का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका 2 मनसबदारी सिस्टम में इंपॉर्टेंट रैंक्स होता था। जात वेयर आपका दिस वेयर डिनोट स्टेटस, पर्सनल पे और पोजीशन को ये दर्शाता था। वहीं पर आपका जो सवार था, सवार वेयर कैवेल, कितने हॉर्सेस होंगे, कितने सोल्जर होंगे, दिस वेयर पार्ट ऑफ सवार। तो आप रिवर्सली कह सकते हैं कि ऑल जात वेयर पार्ट ऑफ सवार, यहाँ पर उल्टा दिया गया है। सो जात ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्राइम था पोजीशन में, और थोड़ा सा इंफीरियर था सवार, क्योंकि दिस वर नॉट रिलेटेड टू पोजीशन और स्टेटस, रेदर कैविलरी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर है। आप ये कह सकते हैं कि जात रैंक्स और नॉर्मली, ये तो सही है आइदर इक्वल और हायर, बट ऐसा नहीं कि ये सवार रैंक होल्डर नेसेसरी, जात वेयर नेसेसरीली यू कैन से होल्डर्स ऑफ द सवार। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 75 में
बी हो जाएगा। इन विच ईयर CDM स्टार्टेड, CDM वी ऑल नो ये आपका 1930 में शुरू हुआ। कम्युनल अवार्ड हैड प्रोविजन फॉर, कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट वैसे प्रोविज़न मेनली लेकर आया था कि डिप्रेस क्लास का वोटर और इलेक्टोरल कॉलेज पूरी अलग हो जाएगा, जिसमें गांधी जी फिर वो बैठ गए थे भूख हड़ताल में, एंड ऑल हिस्ट्री भी नो। हालांकि इसमें प्रोविज़न माइनॉरिटी के लिए भी था, अब इस पर भी थोड़ा सा डाउटफुल है कि इसको आयोग कैसा देखती है। आइडियली इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, ट्रू कौन सा है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में? इट स्टार्टेड एज एन अर्बन रिवोल्ट मार्क्ड बाय स्ट्राइक, बॉयकॉट एंड पिकेटिंग, बिल्कुल सही। दिस ऑल्सो विटनेस्ड अ मेजर पीजेंट रिविलियन, ये भी होगा। इट हैज़ ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय टेररिस्ट एक्टिविटी, दिस विल बी करेक्ट। हालांकि इनिशियली इट वॉज कंसिडर्ड एज ए पीसफुल प्रोटेस्ट, जिसमें पिकेटिंग, धरना, अपने मांग को, डिमांड्स को रखना, बट ऑन द लेटर स्टेज डू और डाई का नारा, एंड देन इट बिकेम अ टोटली, हर तरह के एंगल इसमें आ गए। बट इनिशियली लीडरलेस भी हो गया, शुरू में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। सो आइडियली इनिशियल फेज में दिस वॉज टोटली नॉन वायलेंट, बट लेटर्स ये सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में कौन सा सही है? अकॉर्डिंग टू द बिल इंडियन कुड ट्राई यूरोपियन, यही तो इसमें प्रोविज़न था। इट वॉज बिटरली अपोज बाय ऑल सेक्शन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल, ऐसा नहीं है, कुछ इंडियन और ब्रिटिश ऑफिशियल्स इसके पक्ष में भी थे। इट वॉज नॉट अपोज बाय ऑल, सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए ओनली, है ना, कि इसमें यूरोपियन को ट्राई कर सकते थे इंडियंस। विच या हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काफ़ी फेमस है, और दिस इज़ नॉट खुदीराम बोस, इसमें खुदीराम बोस नहीं थे। बाकी ये तीनों अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। अदर देन खुदीराम बोस, दिस थ्री वेल पार्ट ऑफ दैट काकोरी लूट, और उसमें तीनों शामिल थे। ऑल राइट, कंसिडर द फॉलोइंग। NCM नॉन कॉपरेशन के बारे में है। इट वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन 1 अगस्त 1920, और करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस program of non-cooperation includes surrender of government titles, boycott of government schools and college and foreign clothes. Obviously both will be the correct, दोनों ही इसके characteristics थे। 82 नंबर देखिए, द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट, ऑब्वियसली दिस इज अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। मेन फैक्टर्स कॉजिंग वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 83। ओवर एक्सट्रैक्शन हम कर ही रहे हैं ग्राउंड वाटर का, पंजाब खास करके या हरियाणा वाले रीजन में देखिए क्या हालत है, इसकी वजह से भी कंटेमिनेशन है, उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ओवर एक्सट्रैक्शन होने से क्या होता है, तो ये भी एक रीज़न है। पोल्यूशन तो हो ही रहा है, इस आज के पेपर में भी देखा है हमने कि पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लाइमेट चेंज भी है कि बारिश ही नहीं होती, सो इंक्लूसिव होगा दिस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सिटी ऑफ लेक्स, ऑब्वियसली दिस इज उदयपुर, नॉट भोपाल, श्रीनगर या नैनीताल, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। Which Indian state has the highest number of protected areas and national parks? So this is मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 86। What policy recently has been introduced by India to address air pollution in major cities? This is NCAP, National Clean Air Program, ऑप्शन नंबर ए will be the right answer. In India कितने India has been divided into how many agroclimatic zones by Niti Aayog? So Niti Aayog has divided India into 15 agroclimatic zone, option number D will be the right answer. Which is the only country in the world that has coastline on both the Atlantic and Indian Ocean? तो ये भी थोड़ा सा अगर आप मैप याद रखें तो ये पहले तो देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन में है, और ब्राज़ील और अर्जेंटीना आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। तो साउथ अमेरिका में इंडियन ओशन मिलने का सीन नहीं है, और इसमें अटलांटिक मिलने का सीन नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। तो जो बच जाता है दैट इज़ साउथ अफ्रीका, तो उसमें एक तरफ खुलेगा वो अटलांटिक में, और दूसरी तरफ ऑब्वियसली दैट विल ओपन इनटू द इंडियन ओशन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया बाय वॉल्यूम इज नन अदर देन वुलर लेक, ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड दैट इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, दिस इज ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। सवाल 90 का बी होगा राइट आंसर। Which recent Indian government initiative aims to increase the forest cover and improve biodiversity? तो बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान थोड़ा सुनने में सिमिलर लग रहा है, बट यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है। दिस इज ग्रीन इंडिया मिशन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये आपका UNFCC ने किया है, नॉट इंडियन गवर्नमेंट ने। सो सी बायोडाइवर, हालांकि बहुत लोगों ने ये बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान टिक करा होगा, बट ऑप्शन विल बी ग्रीन इंडिया मिशन। All right, which of the following rivers is known for its unique karst topography in upstream? जब अपने शुरू के अपवाही क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने ऊपरी क्षेत्र में, है ना,
अद्वितीय कास्ट टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है, दिस इज यांगजे रिवर। Which Indian region is known for its significant mineral resources such as iron ore, coal, playing a vital role in the country's economy? कौन सा भारतीय क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों जैसे लोह, अयस्क और कोयला? तो अगेन ये तो हलवा दे दिया है, नन अदर देन हायर अहमद, सोना झारखंड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑल राइट, फिर आपको मैचिंग वाला एक और सवाल, गंगा यमुना गोदावरी और मीठी रिवर। तो पहला है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज एंड अनट्रीटेड सीवेज, दूसरा है हाई लेवल ऑफ केमिकल पॉल्यूटेंट एंड लो ऑक्सीजन लेवल। ये दोनों अगर आप देखिएगा तो ये कॉमन है इंडियन रिवर सिस्टम में, हर जगह ये देखने को मिलता है। अर्बन रन ऑफ और सीवेज भी हर जगह देखने को मिलता है। तो आपका इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और अनट्रीटेड सीवेज यमुना में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपका केमिकल पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा है गंगा में। अगेन यहाँ पर ए और बी दोनों बोले तो सबसे पहले कि आप ये जानिए कि दिस इज़ पार्ट ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम, और ख़ास करके जो नदी में जो लंबी लॉन्ग डिस्टेंस वाली रिवर है, रिवर कोर्स जिसका लंबा है, वो हर जगह है। अगेन बी या ए दोनों सही हो सकता है। अब किसको आयोग क्या लेती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी एक रिवर का कैरेक्टरिस्टिक है। जितने भी अर्बन खास करके सेटअप से होकर नदियाँ गुजरती हैं या जिसमें के कोर्स में जो अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए हैं, जैसे आपका गंगा कानपुर से होकर गुजरती है, कानपुर वाले एरिया में भर भर के उसमें केमिकल ट्रीटेड अनट्रीटेड सीवेज और ये सारी चीज़ें उसमें आती है। सो आइडियली इन दोनों में से ए और बी में से कोई एक आंसर इसका होगा। लेट्स सी आयोग क्या आंसर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन टुंड्रा क्लाइमेट एरियाज? हम जानते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू टुंड्रा जलवायु होता है आपके हाई एल्टीट्यूड्स में, और कैमल और हॉर्स तो वैसे ही मर जाएगा। डंकी यूज़ होता है, बट उससे बनी जो लकड़ी के ऐसे स्लेज होते हैं और स्लेज को खींचता है वो डॉग या फिर डोंकी, अलग अलग जानवर डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी और एडाप्टेशन। तो आइडियली स्लेज विल बी द राइट आंसर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो नोन बाय, ये सारा ग्रासलैंड है लेकिन जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है दैट इज नोन एज सवाना, नॉट स्टेपी या फिर प्रेरी नहीं, दिस इज सवाना। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, वेयर डज वर्ल्ड हाईएस्ट टाइड अकर? तो सबसे ज़्यादा जो आपका हाई टाइड है दैट इज बे ऑफ फंडे। ऑप्शन नंबर, सिंपल गूगल करेंगे तो भी आप ये आंसर देख सकते हैं, दिस इज बे ऑफ फंडे। क्वेश्चन नंबर 98, विच फॉरेस्ट टाइप इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉनिफोरस ट्रीज सच एज पाइन, फीर, स्प्रूस? इस तरह के कौन सा वन प्रकार हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें सूक्ष्मधारी वृक्ष जैसे कि देवदार, फर या स्प्रूस होते हैं? सो दिस इज ऑब्वियसली अल्पाइन फॉरेस्ट। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स। तो 14 से 18, ऑप्शन नंबर सी होगा, नॉट ये जिसका भी है इसने बिल्कुल ये सिंपल सिली मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर सी 14 से 18। और फिर अगेन मैचिंग वाला लेकिन काफ़ी सिंपल सा, नमामि गंगे, यमुना एक्शन प्लान, एनआरसीपी या रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम? तो सबसे पहले नमामि गंगे। तो नमामि गंगे में क्या है, इंटीग्रेटेड एफर्ट टू इम्प्रूवमेंट वाटर क्वालिटी भी और अर्बन डेवलपमेंट अलोंग गंगेस। तो ए के साथ जाएगा 4, तो आप ऐसे ही 2 या 3 को एलिमिनेट कर दीजिए, यू विल बी लेफ्ट विथ ए या फिर सी। अब यमुना एक्शन प्लान है तो टारगेट क्लीन अप एंड रिजुविनेशन ऑफ यमुना रिवर, तो यमुना एक्शन प्लान में यमुना को ही ठीक करेंगे ना, तो बी विल गो विथ 2। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। विच कंट्री इज होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड ओरंगुटान? तो सबसे ज़्यादा ओरंगुटान मिलता है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी। Which forest in India is known for being one of the largest saltwater mangrove forest in the world? एक और अभी हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर रहे थे सुंदरवन, उसमें भी ऑप्शन था। तो दिस इज व्हाट, सुंदरवन मैनग्रोव फॉरेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट है सॉल्ट वाटर में और इंडिया में सबसे ज़्यादा। जब ISFR आता है तो उसमें अलग से मैनग्रोव के बारे में भी डाटा होता है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, दिस इज सुंदरवन। ऑप्शन नंबर ए। ऑल राइट, हु वॉज द इलेक्टेड एज फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया? तो ये चुने गए थे अनंत स्वामयन अयंगर, दिस इज अयंगर, ए अयंगर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन ऑफ एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो आर्टिकल 169 में है कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट बना सकती है।
सरकार या फिर उसको ख़त्म कर सकती है जी एग्जिस्टिंग में। जानते हैं कि कहीं कहीं बाई कैमरल रहता है, जैसे कि बिहार हो गया या महाराष्ट्र हो गया, जहाँ उत्तर प्रदेश भी है, उसमें से एक जो लेजिस्लेटिव मेंबर भी हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो ये जो प्रोविज़न है कि हाउ इट विल बी क्रिएटेड और एबोलिश्ड, दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 169। ऑल राइट, which one of the following amendments of Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by Council of Minister? जब उसको अप्रूवल लेना है तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये क्या कहा गया है कि वो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास वापस भेज दे, ताकि इस बिल को रिकन्सिडर किया जा सके और दोबारा ज़रूरत पड़ने पर भेजा जाए। दैट इज़ एडेड इन 44th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Which article of the Indian Constitution empowers President of India to appoint additional and acting judges to the High Courts? तो ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 224 में ये प्रोविज़न है कि वो एडिशनल जज को अपॉइंट कर सकती है। अगेन ये जो पॉलिटी वाला जो पार्ट था ना, पूरा पूरा फैक्चुअल था और इतने क्लोज ऑप्शंस हैं कि ये ह्यूमनली काफ़ी मुश्किल है। अगर बहुत आप रट्टा मार के नहीं गए हैं पेपर अटैम्प्ट करने, तो ये थोड़ा सा चांसेस है कि यहाँ पर मिस्टेक्स होंगे। नो नीड टू वरी। और कोई कुछ भी बोल ले, ये सबके साथ ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये होगा ही। तो आप कई बार कुछ अलाउद्दीन खिलजी की जगह जलालुद्दीन खिलजी लगा देंगे। सो एग्ज़ाम में कितना भी टाइम हो, कितना भी आप रिलैक्स्ड हों, तो थोड़ा सा ये सब सिली मिस्टेक्स होंगे ही। नो नीड टू वरी अबाउट दैम। Which of the following articles of the Indian Constitution provide that it shall be the duty of Union to protect every state against external aggression and internal disturbances? ये 355 है। नहीं, अगर ऐसा करती है तो स्टेट इमरजेंसी लगा देती है 352। सो दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन सीधा सीधा विच आर्टिकल देखिए, विच आर्टिकल, ये कोई तरीका नहीं है ना सवाल पूछने का, बट क्या कर सकते हैं, चलिए जो है सो है। चलिए नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन ऑफ द अपॉइंटमेंट फॉर एडहॉक जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो एडहॉक जज का 127 में आर्टिकल 127 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑल राइट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोविजन ऑफ अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट? अगर पेंडेंसी ज़्यादा है या वर्क प्रेशर ज़्यादा है, तो कौन से प्रोविज़न में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि वो रिटायर्ड जज को बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में काम करा सकते? तो दिस इज इन आर्टिकल 128। ऑल राइट, फ्रॉम विच ईयर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर बीइंग टेलीकास्ट या फिर ब्रॉडकास्ट लाइव? तो ये प्रोविज़न ऐड किया गया है दिसंबर 1994। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 110। अब ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो सबसे पहला अमेंडमेंट प्रोसीड्योर, दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 268 से ही होता है। हम जानते हैं कि 3 तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें भी जो आपका आर्टिकल 268 है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये 268 में है। ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74, दिस इज़ इनकरेक्ट। ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है ये आपका आर्टिकल 78 में है, ना कि 74 में। प्रेसिडेंट रूल आपका 365 नहीं 356 में है। 55 में हमने देखा कि ये स्टेट को मॉनिटर करना केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है, और नहीं तो 356 के तहत इमरजेंसी लगा देती है। हालांकि मिसयूज़ भी कई बार इसका करते रहती है केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से। और फिर आता है इंटर स्टेट काउंसिल, ये 263 है ना कि 264। तो अगेन काफ़ी क्लोज ऑप्शंस थे, और ये बहुत ही आपको रट्टू मल जब तक नहीं होंगे हार्डली थोड़ा सा, ये यहाँ से आप हालांकि की पॉइंट यहाँ पर ये था कि ये 268 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपका सही हो जाएगा। ऑल राइट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट? तो कॉमन हाई कोर्ट का प्रोविजन है दैट इज इन आर्टिकल 231, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अगेन ये है आर्टिकल 155 रिमूवल ऑफ गवर्नर, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो रिमूवल ऑफ गवर्नर है दिस इज 156। तो थोड़ा सा इतना क्लोज दिया है कि ये आपको थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो सकता है। बाकी ये 153 ऑफिस ऑफ गवर्नर सही है, 56 टर्म ऑफ गवर्नर ये भी सही है, 54 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया हु सर्व्ड एज द लॉन्गेस्ट स्पीकर, या फिर उस टाइम प्रेसिडेंट बोला जाता था, जो कि अध्यक्ष होते थे सेंटर, अब भी होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, दिस इज विठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेडरिक वाइट हुए पहले, 25 से 30 तक इनका चला है कार्यकाल विठल भाई पटेल का। सो ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्री इंडिपेंडेंस स्पीकर या प्रेसिडेंट दैट टाइम। विच आर्टिकल ऑफ एसेंट ऑफ द बिल्स
एसेंट ऑफ द बिल्स आर्टिकल 200, एसेंट ऑफ द बिल्स राज्य के स्टेट के पर्सपेक्टिव में ये कह रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली इन मैनर एंड इन लाइक ग्राउंड सच एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों का हटाने का प्रोविजन एकदम सेम टू सेम है। ऑलराइट, द प्राइवी पर्स some of the rulers was abolished by which amendment of the Indian Constitution। तो प्राइवी पर्स में ये प्रोविज़न था कि जो उस टाइम देसी रियासतें थी आज़ादी के बाद भी उनको केंद्र के फंड से पैसे दिए जाते थे, तो ये 26वां अमेंडमेंट के बाद हटा दिया गया। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय ऑब्वियसली पहला अमेंडमेंट में 9 शेड्यूल। एनडीसी कब बना, तो ये 1952, 119 का डी हो जाएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग या तो केंद्र करे या तो स्टेट करे, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसीलिए दिस इज़ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कोई भी कर सकता है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट। टेक ऑफ स्टेज इन इंडियन इकोनॉमी मीन्स स्टडी ग्रोथ बिगेंस, इकोनॉमी स्टेगनेंट हो गया है तो आप टेक ऑफ समझ रहे ना, उड़ान भर लेना। उड़ान कब भरता है कोई, जब उससे लिमिटेशंस हटा दी जाती हैं। ऐसा नहीं कि ऑल कंट्रोल्स नहीं हटा देगा उसकी इकोनॉमी में। अबाउट टू कोलैप्स तो कर गया तो टेक ऑफ कैसे करेगा, सिंपल आप ऐसे फ्लाइट्स ही समझें। इफ़ फ्लाइट इज़ कोलैप्स्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो टेक ऑफ करे। टेक ऑफ कर रहा है यानी उसका ग्रोथ, उसका हाइट अब आने वाला है। सो स्टडी ग्रोथ बिगिंस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। प्लानिंग इन इंडिया डेराइव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम, प्लानिंग कहाँ से, तो डीपीएसपी से, क्योंकि वेलफेयर स्टेट की बात की गई है इसमें, और वेलफेयर स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए डीपीएसपी और उसी में प्लानिंग की भी बात की गई। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और नेक्स्ट वन वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 113, विच पार्लियामेंट्री कमेटी इज डिस्क्राइब्ड एज ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टीमेट कमेटी। तो एस्टीमेट कमेटी का ट्विन सिस्टर पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC को बोला जाता है। अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये एक आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट विच पेयर है मिलाने का, नॉट करेक्ट अगेन पूछा है। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट सही है। टर्म एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 56 ये भी सही है। ओथ एंड अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट लेकिन यहाँ पर दिया है 61, दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि 61 टॉक्स अबाउट इम्पीचमेंट रेदर देन ओथ एंड अफर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर ये गलत है, तो ऑब्वियसली यही आपसे पूछा भी है, सी विल बी द राइट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो ये आर्टिकल 102 है प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी प्रोविजन है, बट जो आर्टिकल है दैट इज़ 102 102, ऑप्शन नंबर 125 का बी हो जाएगा, है ना। इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, अगेन अ गुड क्वेश्चन। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेप्ट था, इंडियन कॉन्सेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपके मिक्स इकोनॉमी की तरफ है, लेकिन मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट किया सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, नॉट फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन नंबर ये होगा दूसरा पंचवर्षीय योजना। एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन देखिए लो पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल अगर लो कैपिटा इनकम नहीं हो तो अंडर डेवलप्ड क्यों होगा। इंडिया जैसे अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग भी कह सकते हैं, तो पर कैपिटा आप देखेंगे इंडेक्स तो काफ़ी नीचे है दूसरे कंट्रीज़ की तुलना में। लो कैपिटल फॉर्मेशन ये भी होता है, लो डिपेंडेंसी फिगर और वर्किंग फोर्स। यहाँ पर एक और अगर नई आइडिया लग रहा हो तो यू कैन गो विद द ऑप्शन, दो का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले देखिए वर्किंग फोर्स लार्जली इन द टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का बहुत अभाव होता है डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में, तो आप 4 को डायरेक्टली रेदर ये क्या होता है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तो टर्शियरी हो गया आपका इंडस्ट्री या IT सेक्टर या सर्विस सेक्टर, तो टर्शियरी सेक्टर बहुत ज़्यादा होना ये आपका गलत स्टेटमेंट, तो 4 को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दें। अब 1 तो करेक्ट हमने तभी देख लिया कि पर कैपिटा इनकम होगी ही होगी लो, तो यहाँ पर 1 नहीं है, तो आप ऐसे एलिमिनेशन से भी ऑप्शन नंबर ए पर रीच कर सकते हैं। मैक्सिमम नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन 128 में, प्रोड्यूसेस मैक्सिमम पल्सेस, तो ये मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा पल्स प्रोड्यूस करती है। इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है पल्स का और प्रोड्यूसर भी है, सो और मोस्टली इसका इन हाउस कंज्यूम हो जाता है। सो ए विल बी द राइट आंसर। रोलिंग प्लान वाज अडोप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोरारजी देसाई। हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी का डोमिनेंस, फिर इमरजेंसी 75 में, और फिर मोरारजी देसाई का जनता पार्टी वाला 77 वाला रिवॉल्यूशन, और जनता पार्टी का मोरारजी देसाई का PM बनना, और उसके बाद जो प्लान था उसको रोलिंग प्लान के तौर पे चलाना। सो दैट वाज
PM-ship of, so that was PM-ship of Morarji Desai. Option number C will be the right answer. ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज निगेटिव इन थर्ड ईयर प्लान. तीसरे पंचवर्षीय योजना में जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है वो ऋणात्मक निगेटिव हो जाता है. कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक थी थर्ड 5 ईयर प्लान में. गडगिल फार्मूला रिफर्स टू एलोकेशन ऑफ, तो दिस इज अगेन सेंट्रल प्लान असिस्टेंस बिटवीन द स्टेट्स, कि केंद्र और राज्यों के बीच कैसे होगा बंटवारा. असिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्ट्री पब्लिश करती है. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. जानते हैं हम इसके 5 डिपार्टमेंट हैं, उसमें से एक जो आपका बजट लाती है एंड देन इकोनॉमिक सर्वे लाती है, वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वी नो दिस इज एडम स्मिथ. द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया है नेहरू साहब ने, जवाहरलाल नेहरू. ऑप्शन नंबर बी. ब्रॉड मनी इन इंडिया इज, M3 भी ब्रॉड है और M4 ब्रॉडर है M3 से. अब देखिए इसको आयोग क्या मानती है, बट आइडियली इट वुड बी आई थिंक M3, लेकिन अगर इन जनरल आप देखेंगे तो M4 इज़ मोर ब्रॉडर देन M3. M1, M2, M3, M4 मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा होगा 12th का, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं. सबसे ब्रॉडर वैसे तो M4 है, बट ये PYQ भी है, पूछा भी गया है दूसरे एग्ज़ाम में, वहाँ भी जो ऑफिशियली दिया गया है दैट इज़ M3. सो वी शैल गो विथ M3, बट आयोग ये भी M4 भी कंसिडर कर सकती है. ऑल राइट, ये भी थोड़ा सा कैच है सवाल में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द अपेक्स. अब एट द अपेक्स का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा जो लोन कर रही है उसके बारे में पूछ रहा है, ये इनके टॉप पर कौन बैठा है. तो यहाँ पर मोस्टली जो IDBI ऑप्शंस कह रहे हैं, सो IDBI सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वो एडवांसेस या बैंक डेडिकेटेड है. लेकिन उसके अपेक्स में कौन है, उसके अपेक्स में RBI है. सो RBI क्या करते हैं, अब तो IDBI का क्या हो गया है, मेजॉरिटी उसमें LIC शेयर होल्डर हो गई है, सो उसका कंट्रोल भी कम हो गया है. सो रेदर इट वुड बी आइडियल RBI, लेकिन ऐसे देखेंगे तो RBI या IDBI दोनों में से एक, तो ये भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से इट शुड बी RBI, क्योंकि एट द अपेक्स तो वित्त का शीर्ष है. शीर्ष कौन है, एक तरह से शीर्ष है नंबर ऑफ कैपिटल्स जो इन्वेस्ट की है या एडवांसेस जो किया है, वो तो औद्योगिक IDBI होगा, लेकिन इसके अपेक्स में कौन है, तो RBI है. सो लेट्स सी आयोग इसको कैसे देखती है. ऑल राइट, CRR, द कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर्ड बाय द सेंट्रल बैंक, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन. बढ़ जाएगा, सिंपल है. CRR जो कि बैंक रखती है सेंट्रल बैंक अपेक्स बैंक के साथ, अगर वो कम रखना पड़ेगा तो ज़्यादा उसके पास एडवांसेस के लिए स्कोप बचेगा, तो वो उसका ज़्यादा यूज़ करेगी क्रेडिट क्रिएशन में. तो ऑब्वियसली बी विल बी द राइट आंसर. Question number 138. Which one of the following statement is correct? FRBM, fiscal responsibility and budget management concern fiscal deficit only, revenue deficit only, both fiscal and revenue deficit. Option number C. FRBM एक्ट आया है, हम जानते हैं 2003 में, जिसमें सर्टेन टारगेट्स होते हैं और उसमें दोनों खर्च फिस्कल और रेवेन्यू दोनों को ध्यान रखा जाता है. डेमोग्राफिक डिविडेंड हम बार बार सुनते रहते हैं हमारे PM के मुंह से भी, या फिर इन जनरल इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में पढ़ते रहते हैं. इसका सिंपल मतलब है कि वर्किंग पॉपुलेशन यानी 15 से 64 साल के बीच में ज़्यादा होना, जिसको आप ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्सेस में कन्वर्ट करें, और जो पोटेंशियल है ग्रो करने का इकोनॉमी को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं. ए लम सम अमाउंट दैट इज़ अ कंपनी पे टू एन एम्प्लॉय एज एन इंडिक्टमेंट ऑफ द लीव, तो ये गोल्डन हैंडशेक है, और ये रिटायरमेंट भत्ता भी इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी. मीन्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी इन टर्म ऑफ बेसिक चीज़ें भी अवेलेबल ना हो. एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल तो होगा नहीं. पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ प्रिवेलिंग प्राइस भी नहीं है. एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं. ऑब्वियसली जो बेसिक कैलोरी या एनर्जी और बेसिक एम्यूनिटीज़ चाहिए, एम्यूनिटीज़ में भी क्या उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है जो कि इंसान को चाहिए, तो इससे बड़ा एब्सोल्यूट या पूर्ण गरीबी क्या हो सकती है. तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. ऑल राइट, वीकली मैगजीन छोटा नागपुर समाचार वाज पब्लिश फ्रॉम रांची, है ना. छोटा नागपुर समाचार रांची से निकलता था. आर्कोलॉजिकल साइट बुरहानपुर इज रिलेटेड टू, सो दिस इज रिलेटेड टू जैनिज्म. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. हु कंपाइल्ड ए कलेक्शन ऑफ मुंडारी फोक सॉन्ग टाइटल मुंडा डुरुंग. नेक्स्ट है 143. आर्कोलॉजिकल साइट्स बुरहानपुर इज रिलेटेड टू एंशिएंट रिमेन्स ऑफ विच सेक्ट, सो दिस इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म. ऑप्शन नंबर B. Next one 144 कह रहा है हु कंपाइल्ड ए कलेक्शन ऑफ मुंडारी फोक सॉन्ग टाइटल मुंडा दुरुंग.
मुंडा दुरुंग नाम के मुंडारी लोकगीतों का संकलन किसने तैयार किया गया? सो दिस इज कंपाइल्ड बाय WG आर्चर, ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, आमडलिया एंड जामडलिया आर, ये थोड़ा टिपिकल और बहुत मुश्किल सवाल है। फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल? तो ये मेरे हिसाब से 99% लोगों ने तुक्का ही मारा। अब आपने क्या मारा है, दैट्स अप टू यू। आंसर विल बी जदुर डांस। पाइका, जदुर, छऊ और मगही ऑप्शंस यहाँ पर है। ऑलराइट, द वाइट फ्लैग यूज ड्यूरिंग बिरसा उल गुलाम वाज सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नॉर्मली जो वाइट फ्लैग होता है ना, वो होता है सरेंडर के लिए, बट हेयर इट विल बी अटेनमेंट ऑफ अबुआ राज। वो अबुआ राज अटेंड कर लिया, दैट वाज सिंबलाइज्ड बाय दिस वाइट फ्लैग। और ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इन विच ईयर वाज संथालिया? ये तो सिंपल सवाल है, हम जानते हैं 2003, ऑप्शन नंबर बी। ऑन विच डेट जयप्रकाश नारायण escaped from हजारीबाग सेंट्रल जेल along with his comrades during क्विट इंडिया मूवमेंट? सो दिस इज 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं। मेन लीडर्स ऑफ द कोल अपराइजिंग के जो मेन बुद्धू भगत भी हैं, बिंडारी मान की भी हैं, सेंदरी मान की भी हैं। सो दिस बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि बुद्धू भगत भी हैं कोल अपराइजिंग के लीडर, एंड बिंदराई मान की भी हैं। फाइनली 150 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसमें कार्तिक उरांव नहीं थे। झारखंड से हम जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा थे, बाकी अमिया घोष, राम नारायण सिंह और जयपाल सिंह मुंडा तो हमने कई बार कई तरह से दिस पॉलीमैथ के बारे में हमने पढ़ा है। सो ये ऑब्वियसली थे, क्योंकि झारखंड से थे और मुस्लिम लीग के सहयोग से गए थे, ये भी हमें पता है। दिस कार्तिक उरांव इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूछ रहा है नॉट अगेन ना, सो कार्तिक उरांव डी विल बी द राइट आंसर। तो कुछ सवाल को छोड़ के हमने करेक्ट आंसर ही सबका देख लिया है। अब क्या कट ऑफ होगा नहीं होगा, दिस इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि कोई भी एग्जैक्टली नहीं कह सकता। जो भी कह सकता वो हवाई दावे हैं। तो मैं भी कुछ आपको वैसे बोल दूं, मुझे ऐसा खुद ही कंफर्टेबल नहीं लगता, बट स्टिल इफ़ यू आर स्कोरिंग समवेयर अबव 90 तो यू शुड डेफिनेटली प्रेफर फॉर मेंस, क्योंकि 90 हो जाता है आपका 15 का 60% सीधा सीधी 90 हो जाता है। तो 60% लाना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हालांकि दो बहुत सारा भर भर के फैक्ट इसमें पूछे गए हैं, और ये कहीं से भी बिल्कुल इजी पेपर नहीं था, क्योंकि जब इतने सारे फैक्ट्स हो जाते हैं तो आइदर यू नो इट और यू डोंट, कोई इसमें चारा चलता नहीं है। अगर आपको क्लिक कर गया देन ओके, अदरवाइज बस भी तुक्का मारिए, और तुक्का इतने करीब होते हैं कि आप, और प्लस फिर उसमें ह्यूमन टेंडेंसी जो है, ह्यूमन बिहेवियर वाला गलत, वो तो अलग से होना ही होना होगा। बट स्टिल इफ़ यू आर स्कोरिंग समवेयर 90 के आसपास तो डेफिनेटली आप तैयारी करिए। और ऐसे भी अगर आप नहीं भी क्वालिफाई होते हैं फॉर दैट मैटर, तो ACF जो होने वाला है आपका नेक्स्ट 13 को, वहाँ पर आपको ये अच्छे से काम आएगा। तो ये हमने एनालाइज़ किया है। बाकी कुछ इसमें आपको लगता हो कुछ कमी बेसी हो तो काइंडली लेट अस नो। हमारे नंबर्स पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम पे जुड़िए हमसे, और JPSC या दूसरे झारखंड के कॉम्पिटिटिव मोस्टली मॉक्स के लिए या दूसरे और रिसोर्सेज के लिए सेलेक्ट सिविल्स ऐप को डाउनलोड करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।